अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसे कि मैंने लास्ट जो हमारा वीलॉग था उसमें ये ज़िक्र किया था कि हम अपना मोड चेंज कर रहे हैं और हम मुख्तलिफ जो व्यूज़ हैं और जो मुख्तलिफ न्यूज़ होंगी वो आप तक पहुँचाएँगे। तो उस सिलसिले को हम जारी रखेंगे, लेकिन पाकिस्तान इंडिया जंग के हवाले से कुछ नई ऐसी अपडेट्स आ जाती हैं कि जिसके लिए अलग से एक्सक्लूसिवली जंग से रिलेटेड जो है वो हमें कोई ना कोई वीलॉग बनाना पड़ जाता है। ऐसे ही हमारा आज का जो वीलॉग है वो है 100 प्याज तो खाए थे, तो क्या 100 जूते खाना भी ज़रूरी था? जी, जी। हमारा आज का टॉपिक है 100 प्याज जो खाए थे, तो क्या 100 जूते खाना भी ज़रूरी था? आप हैरान होते होंगे कि ये मैं किसके मुतल्लिक कह रहा हूँ। जी, आप जानते हैं मेरा नाम है मोहम्मद फ़ारूक भट्ट और हमारा यूट्यूब चैनल है थिंक पैटर्न्स। आपसे गुजारिश है कि लाज़मी इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और दूसरों तक शेयर भी करें। जी, हमारा आज का टॉपिक 100 प्याज जो खाए थे, तो 100 जूते खाना ज़रूरी था। ये हमारा टॉपिक है इंडिया के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, आर्मी के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनाब अनिल चौहान साहब के बारे में। अब बंदा उन्हें क्या कहे, उन्होंने रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया और ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया और इस दौरान उन्होंने कुछ सच बोल दिए। और आप जानते हैं कि मोदी मीडिया के होते हुए इंडिया में सच बोलना एक बहुत बड़ा जुर्म है, और ऐसे बंदे को जो सच बोले उसको देशद्रोही यानी कि गद्दार कहा जाता है। तो देशद्रोही जनरल अनिल चौहान, इस मुतालिक हम आज बात करते हैं। कुछ सवालात ने जन्म लिया है, ये टोटल 10 सवालात हैं। यही सवालात मैं आपके साथ करूंगा और आप गौर कीजिएगा कि क्या इन सवालात के किसी के पास जवाब हैं। मैं देख रहा हूं कि मेरे इंडिया के जो व्यूअर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मुझे ज़रा गालियों में इजाफा हो गया। तो जब आपको इस तरह के मैसेज आने शुरू हो जाएं, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि यूट्यूब की एक पॉलिसी है कि जो गालियाँ वाले बयानात वो मैसेजेस होते हैं वो पब्लिश नहीं करते हैं। हाँ, वो अलग से एक हमें शो कर देते हैं हेल्ड मैसेजेस में, तो वो हम खुद देख के तो उनका जवाब दे सकते हैं। मैंने उन तमाम का जवाब तो दिया है बड़े प्यार के साथ, लेकिन बहरहाल उनकी जैसे जैसे मिकदार बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मुझे ये एहसास हो रहा है कि कुछ लोग, मैं ऐसे तो नहीं कहता ढेर सारे, कुछ लोग जो हैं वो अब इंडिया में भी हमें सुनना शुरू हो गए हैं। तो अगर वो सुनना शुरू हो गए हैं तो मैं चाहता हूँ कि जो उनके जो सवालात हैं वो मैं आप पाकिस्तानियों तक भी पहुँचाऊँ। तो उसमें सबसे पहला सवाल है कि पहले सच को क्यों छुपाया गया। जी, सारा इंडिया ये पूछ रहा है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से कि अगर ये सच है कि पाकिस्तान ने तैयारे गिराए हैं तो ये आपने हमसे इतनी देर 25 दिन क्यों छुपा के रखा, वजह क्या है? कोई जवाब नहीं आ रहा। सवाल नंबर 2, क्या अब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है? आप भी हैरान होते हैं कि ये मैंने क्वेश्चन इस तरह क्यों कर दिया कि जी ऑपरेशन सिंदूर। ओ भाई, ऑपरेशन सिंदूर के मुतालिक इन्होंने तो कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हमने उसको पॉज दिया है, इसलिए हम आपको ये नहीं बता रहे कि हमारे तैयारे गिरे हैं या नहीं गिरे हैं। तो जब आप आपने बता दिए हैं कि हमारे तैयारे गिरे हैं तो इसका मतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर आपने खत्म कर दिया है। अगर ये जारी होता तो आपने तो नहीं ये बताना था। और सुनने में ही आया कि शायद फ्रांस के जो लोग हैं डिसॉल्ट कंपनी के, उनको भी इन्होंने अब एक्सेस देने की कोई ठान लिया कि चलें उनको भी एक्सेस देते हैं, वो भी आके देख लें कि उनका कितना नुकसान हुआ है। तो क्या अब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है? ये इंडिया के लोग बार बार सवाल कर रहे हैं, और लेकिन इस सवाल का हमें तो कोई जवाब नजर नहीं आ रहा। बहरहाल आप देखें इंडिया वालों, देखो क्या कहते हैं ये। फिर क्या वाकई इंडिया के तैयारे गिरे हैं? हालांकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मान गया है लेकिन मोदी मीडिया नहीं मान रहा। तो लोग गू में पड़ गए हैं, वो सोच में पड़ गए हैं यार ये गिरे हैं या नहीं गिरे हैं। वैसे तो एक मेजॉरिटी जो है इंडिया के लोगों की वो ये सोच रही है कि हाँ वाकई गिर गए हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को तो खैर पहले दिन ही पता था, लेकिन इंडियन ये यकीन नहीं कर रहे थे। और अब देख लें कि जब उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ये मान लिया है तो अब भी वहां पे गुमगू की कैफियत है कि क्या वाकई इंडिया के तैयारे गिर गए हैं। नंबर 4, अगर इंडिया के तैयारे गिरे हैं तो भाई उनकी तादाद क्या है?
तादाद भी तो बताएं ना, और ये भी बताएं पांचवा कि इंडिया के कौन कौन से तैयारे गिरे हैं और कौन से तैयारे कितने गिरे हैं। मसलन MiG-29 कितने गिरे हैं, Su-30 कितने गिरे हैं, राफेल कितने गिरे हैं, मिराज 2000 कितने गिरे हैं, और जो एयर बेसिस के ऊपर हमले हुए हैं उससे मजीद क्या नुकसान हुआ है। जो छठा सवाल उन्होंने जो लोगों के ज़हन में कुल बुला रहा है कि एयर बेसिस पे भी तो हमला हुआ है ना, तो जो एयर बेसिस के ऊपर हमला हुआ है उससे कितना नुकसान हुआ है, इस चीज का भी तो हमें पता होना चाहिए ना। अब जो सातवां सवाल हमारे सामने आया है कि क्या अब पाकिस्तान का जो पाकिस्तान ये दावा करता है कि S-400 को इसने तबाह किया, बल्कि 2 यूनिट तबाह किए, तो क्या वाकई पाकिस्तान ने S-400 को तबाह किया है? क्योंकि इसके मुतालिक कोई जिक्र नहीं किया गया चीफ ऑफ डिफेंस के मुतालिक। क्या ये अब नहीं मान रहे तो कुछ अर्से के बाद क्या ये भी मान जाएंगे? फिर इसी से रिलेटेड एक अगला सवाल है कि पाकिस्तान ने तो ये भी दावा किया है कि ब्रह्मोस मिसाइल का हमने पूरा डेपो जो है उसको तबाह कर दिया है। तो क्या वाकई पाकिस्तान ने ब्रह्मोस मिसाइल का डेपो भी तबाह कर दिया है? आप अगर अभी नहीं मान रहे तो क्या आप कुछ दिनों के बाद ये भी मान जाएंगे? चलें जी, हम आगे चलते हैं। आठवां सवाल, अगर आपने इंटरव्यू देना ही था तो क्या आपको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, क्या आपको इंडिया के मीडिया पे अब कोई यकीन नहीं रहा था? ये तो हम मानते हैं कि झूठ बोल बोल के इंडियन मीडिया ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपनी साख को और अपने एतमाद को खत्म कर दिया है। कोई बंदा अब इनकी बात पे यकीन नहीं कर रहा। लेकिन क्या इंडिया के ऑफिशियल्स भी अब इनकी पे एतबार नहीं कर रहे? क्योंकि देखे ना, ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है इन्होंने सिंगापुर जाके इंटरव्यू दिया है रॉयटर को। अजीब बात है, मतलब राइटर को आप यहां दे देते, कुछ अपने बंदे भी बुला लेते तो क्या था। आपने ब्लूमबर्ग को दिया, मतलब कोई समझ से बाहर है कि जनरल अनिल चौहान साहब, आपने एक तो जाके मुल्क से बाहर ये इंटरव्यू दिया और फिर ये दिया भी आपने इंटरनेशनल मीडिया के इदारों को, इंडियन मीडिया को नहीं दिया। दूसरी तरफ जयशंकर को देख लें, वो भी क्या करता है, वो मुल्क से बाहर जाके तो इंटरव्यू देता है दूसरे लोगों को, आपने मीडिया को नहीं देता। इसका साफ सा मतलब है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी इंडियन मीडिया को अब बहुत हल्का लेना शुरू कर दिया और कोई अहमियत नहीं रही। और हत्ता के इतनी बुरी इसकी कंडीशन हो गई है कि अब अपने लोग भी उनके ऊपर एतबार नहीं कर रहे। नंबर 9, अगर इंडिया को वाकई शिकस्त हो गई है तो फिर इसमें मानने में क्या हर्ज है? क्योंकि अगर हम शिकस्त मानेंगे इंडिया वाले तो फिर ही हम उसकी को उपाय कर सकेंगे, उसी सूरत में हम कोई उसका कोई हल निकालेंगे कि नेक्स्ट टाइम शिकस्त से निकल सकें। तो इंडिया वाले बार बार अपनी हुकूमत से और अपनी फौज से ये सवाल कर रहे हैं कि भाई अगर हम हार गए हैं तो इसमें मानने में क्या मसला है, क्यों नहीं मान रहे हम अब तक। फिर 10वां सवाल, पाकिस्तान ने फतह का ऐलान किया, ठीक है, चलें जी, ठीक है। पाकिस्तान ने अपने तमाम शुहदा के नाम बताए, जख्मियों के नाम बताए, उनके ओहदों का ऐलान किया, उनकी जाए शहादत या जख्मी होने वालों की जो जख्मी होने की जगह थी उसकी भी इंफॉर्मेशन दी। फिर अगर जख्मी हैं तो वो कहाँ पे दाखिल किए गए, जो शहादत पा गए उनको कहाँ पे एजाज़ के साथ दफनाया गया। फिर पाकिस्तान ने अपने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का दर्जा दिया। इंडिया वाले कहाँ मरे हुए हैं? इंडिया की हुकूमत कहाँ मर गई है? अभी तक इन्होंने किसी एक, जो हमारा जो इंडियन लोग ये पूछ रहे हैं कि जो हमारे लोग मारे गए हैं अपना इस युद्ध में, इस जंग में, तो आप उनके नाम तो बताएं ना, उनके ओहदे बताएं, उनके मकामात बताएं, हमें बताएं वो किस हालत में है। नहीं, इंडियन हुकूमत भी चुप है बिल्कुल, और इंडिया का मीडिया भी चुप है, और सबसे बड़े इंडिया की फौज भी चुप होकर बैठी है, उनको इससे सरोकार ही नहीं है। और इंडिया ने अब तक ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। पाकिस्तान ने तो ऐलान कर दिया है कि वो अपने जो इनके लोग हैं, जिन लोगों ने शहादत पाई है, जिन जख्मी हुए हैं, या जिन लोगों ने कोई काम जो कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं इस जंग के दौरान, हम उनको जल्द एजाज़ात भी देंगे। तो अगर इंडिया जीता है तो तब भी बताए, फिर ये सारे वो भी ऐलान करें ना, हारा है तो तब भी बताए।
जीता तो नहीं है तो कम से कम हारने का ऐलान ही कर दे। 11वां पॉइंट भी एक नया इसके अंदर आ गया है, बालाकोट की दफा। अभिनंदन का त्यारा गिरा पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने उसे कैद किया और बड़े प्यार से रखा, एहतराम से रखा, और उसे नेक्स्ट डे वापस भी कर दिया कि लो भाई अपनी चिड़िया वापस ले लो। ओ भाई इंडिया वालों, अपनी गवर्नमेंट से ये तो पूछो ना कि इस पूरी जंग में उसका एक बयान भी नहीं आया, एक तस्वीर नहीं आई उसकी, वो किसी ने जिक्र ही नहीं किया उसका, ना इंडियन मीडिया ने ना इंटरनेशनल मीडिया ने। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंडियन अवाम के साथ 2019 में भी झूठ बोला गया, कोई पाकिस्तान के F-16 नहीं गिरा था। ऐसे धड़ल्ले के साथ जबरदस्ती अभिनंदन बेचारे को जो है वो वीर चक्र जो है वो इनाम में दे दिया गया। जब से उसने वीर चक्र लिया वो बिल्कुल चुप होके बैठ गया बेचारा। उसने कहा यार पहले मेरी इतनी बेइज्जती हुई है, किसी पायलट के लिए बेचारे के लिए ये शर्मिंदगी तो होती है ना कि उसका त्यारा हिट हो जाए। हालांकि उसने पूरी कोशिश की होगी अपनी जो ड्यूटी पूरी करने की, लेकिन होता है भाई कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत को गलती हो गई होगी, और उस गलती का खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि वो पाकिस्तान का कैदी भी बना। वैसे तो उसका वालिद भी बना था, और उसका वालिद फिर बाद में तरक्की करके एयर मार्शल भी बना। लेकिन अभिनंदन जो है उस इतना तो इज्जतदार है कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक कोई बयान नहीं दिया। मैं उसको सल्यूट पेश करता हूं कि अभिनंदन ने आज तक पाकिस्तान के खिलाफ जब से वो यहां से गया है कोई बात नहीं की है, और जब तक वो ये बात नहीं करेगा पाकिस्तान के खिलाफ, मैं यही समझूंगा कि वो एक असली और नस्ली बंदा है, और वो एक प्रोफेशनल जो है वो सोल्जर है। लेकिन मोदी ये तो बताओ ना कि इतनी बेइज्जती तूने करवा दिया इंडिया की, इज्जत और नामूस का जो जनाजा निकाल दिया इंडिया का, अब उसका हल क्या है? ये 11 सवाल हैं, इन 11 सवालों में से किसी सवाल का जवाब भी है तेरे पास या नहीं है? और राजनाथ तू कहां मर गया है? सिर्फ यही ऐलान करना है कि अभी पॉज हुआ है। मुझे तो लगता है तेरी जिंदगी का पॉज होने वाला है, और मोदी तेरी भी जिंदगी का पॉज होने वाला है। तुझे बीजेपी वाले भी मारेंगे, तुझे आरएसएस वाले भी मारेंगे, तुझे विश्व हिंदू परिषद वाले भी मारेंगे, अपोजिशन वालों ने तो तुझे वैसे ही जलील करके रख देना। बहरहाल इन तमाम इंटरव्यूज का नतीजा क्या निकला है, हम उनके ऊपर छोटी सी बात कर लेते हैं। नंबर 1, अपोजिशन और अवाम बहुत ज्यादा मुखालिफ हो गए। इवन बीजेपी और आरएसएस के अंदर इन लोगों के खिलाफ बातें की जा रही हैं, आर्मी के खिलाफ भी, फजाइया के खिलाफ भी, और हुकूमत के खिलाफ भी। इसी वजह से अनिल चौहान जो है, और हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि फौज के खिलाफ भी अब बयान आने शुरू हो जाएंगे, और स्पेशली बीजेपी की तरफ से आने शुरू हो गए हैं, तो हमें यूं लग रहा है कि जैसे अनिल चौहान ने, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, और उनके साथ जो एयर चीफ हैं इंडिया के, इन्होंने जो बयान दिए हैं उसके पीछे मुझे जो असल वजह लग रही है ना वो ये है कि ये चाहते हैं कि बजाय इसके कि मोदी इनको कुर्बानी का बकरा बना दे और सारी दुनिया में और मुल्क के अंदर जलील करवाए, हम पहले ही बता दें कि जो नुकसानात हुए हैं और उसके पीछे वजूहात हमारी गवर्नमेंट है। एयर चीफ ने तो ये खुल के बता दिया है कि हमारी हुकूमत जो है वो इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदार है, और आर्मी का भी कोई ना कोई 1-2 दिन में ऐसा बंदा आ जाएगा जो खुल के ये बात करेगा कि आर्मी का इसमें कोई दोष नहीं है, कोई कसूर नहीं है, असल जो इसके पीछे वजूहात हैं वो सारी की सारी इंडियन हुकूमत है। और यही वजह है कि मोदी का मुंह खोलने से पहले या मोदी के हवारियों के मुंह खोलने से पहले इन दोनों लोगों ने आर्मी की और फजाइया की, इंडियन फजाइया की और इंडियन आर्मी की इज्जत बचाने के लिए पहले ही बयान दे दिए। बहरहाल ये चपकलश का आगाज़ है, और उम्मीद है कि बहुत जल्द मोदी जो है वो अपनी फ़ौज और अपनी फजाइया के हाथों भी जलील होता वो हम सबको नज़र आएगा, और अपनी आवाम के हाथों भी। पाकिस्तानियों को क्या करना चाहिए? हमें चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अपनी फ़ौज का साथ दें और उनका हौसला बढ़ाएं, फिर आपस में इत्तफाक और इत्तेहाद पैदा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे इनकसारी इख्तियार करें, इज्ज़त इख्तियार करें, और हम ये बार बार कहें कि या मेरे मौला ये जो फ़तेह हमें मिली है ये तेरी मेहरबानी से और तेरे करम से और तेरे फजल से मिली है, और तू ही हम पे अगर दोबारा फजल और करम और अपनी मेहरबानियाँ जारी रखेगा तो ये कामयाबियाँ और कामरानियाँ तो हमें मिलती ही रहेंगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि मेरे मौला तू हम पे अपना करम कर और अपनी मेहरबानी कर।
आइए मिलकर हम असल ग़ज़वा हिंद की तैयारी करें, जो मुझे लगता है कि बहुत जल्द आने वाला है। अल्लाह ताला आपका, मेरा और हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको, मुझे और हम सब मुसलमानों को दीन और दुनिया दोनों में कामयाबियाँ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।